ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट बनाने के लिए मुझे li टैग का यूज करना पड़ता है। li मीन्स यहाँ पर हम लोग बोलते हैं लिस्ट, ठीक। अब यहाँ पर 3 टाइप से लिस्ट, ठीक है, बट हम लोग पढ़ते हैं 2 टाइप, है ना। 3 टाइप की लिस्ट कौन कौन सी होती है? फर्स्ट जो होता है ना, यहाँ पर अगर टाइप्स ऑफ लिस्ट की मैं बात करूँ, एक जो होती है मेरे पास यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट जो कि हम लोग यूज करते हैं यूएल टैग का, और उसके थ्रू हम लोग बनाते हैं। दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसमें हम लोग यूज करते हैं एल टैग, ठीक है, और ये सभी पेयर टैग है, ठीक है। और इसी के बीच में हम लोग यहाँ पे सारा का सारा काम करते हैं। तीसरी होती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। इसमें हम लोग यूज करते हैं है ना, डिस्क्रिप्शन DL और DT का, DL एंड DT टैग का यूज करते हैं, ठीक है। बट हम लोग मेनली जो है वो ऑर्डर और अनऑर्डर पे ही देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे यूएल है ना अनऑर्डर लिस्ट बनाना है तो मैं यूएल टैग करूँगा, ठीक है। और ये सब पेयर्ड टैग है, ठीक है। अब लिस्ट मुझे क्रिएट करना है अनऑर्डर, तो यूएल टैग के अंदर मैं यहाँ पर इसके बीच में जो भी कंटेंट आपको लिखना है वो आप लोग लिख सकते हो। सपोज यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ देख लेना स्पेलिंग है ना, तो ध्यान नहीं देता स्पेलिंग इसका, है ना। यहाँ पर इस टाइप से हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा सिंटैक्स। अगर मुझे ओएल टेक है ना ऑन ऑर्डर लिस्ट तो मैंने बना ली, अगर ऑर्डर लिस्ट बनाना है मुझे तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ की जगह ओ, बस खत्म, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास एक स्टाइल के अंदर एक लिस्ट स्टाइल टाइप करके एक प्रॉपर्टी होती है ना। और इसके अंदर हम लोग लिस्ट जो अनऑर्डर लिस्ट होता है, ठीक है, उसका टाइप कौन कौन सा हो सकता है, तो उसको हम लोग डिस्क बोल सकते हैं ना, डिस्क से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, हम लोग स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर सर्कल बना सकते हैं उसके आगे, क्योंकि नंबरिंग भी होती नहीं, या नन कर सकते हैं, कोई भी चीज हमारे पास यहाँ पे होती है, ठीक। ठीक है, हेलो एवरीवन, क्लियर पिक्चर? यस सर। यस यस ना, बना के देखते हैं यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट, देखिए, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट टेक li टेक, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ उसका, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, वेजिटेबल्स, ओके। बाद में यहाँ पे बोलता हूँ बाद में बोलता हूँ यहाँ पर फ्लावर्स, बोल दो, यहाँ पे जो भी बोलना चाहो आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर और क्या बोल सकते हो, अदर थिंग्स, ठीक है, या बुक्स, इस टाइप से मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ये जो है ये आप लोगों ने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करी, देखिएगा यहाँ पे। और बाय डिफॉल्ट जो अनऑर्डर लिस्ट में टाइप होता है वो डिस्क टाइप होता है, ठीक है। अगर स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसका, देखिए क्या क्लियर है? हेलो, यस यस सर। यस सर। ऐसे कैसे मैं बस चेंज करते जाता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप को, ठीक है। यहाँ पर यूएल के अंदर मैं एक स्टाइल
एट्रीब्यूट मीन्स स्टाइल लगाने का काम करता हूँ, ठीक है, CSS लगाने का। और लिस्ट स्टाइल टाइप में मैं यहाँ पे सर्कल लगा देता हूँ, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बता रखा है। देन लिस्ट स्टाइल टाइप में मैं यहाँ पे डिस्क डाल दिया, सर्कल डाल दिया ना, स्क्वायर होता है, स्क्वायर डाल दिया मैंने, ठीक है? और एक जो होता है मेरे पास नन होता है, बस खत्म था। आप इस सभी को देख लो, आप अलग अलग यहाँ पे डिनोट करता है। और ये क्लियर है पिक्चर? Yes, sir. है ना, जो यहाँ पे थी इस टाइप से हम लोगों ने डिनोट करी यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, है ना। अब अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट अगर बनाना है, ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स है, ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स है तो बहुत सारे वेजिटेबल्स के नेम देना है। तो अब वो तो वेजिटेबल मेन हो गया, है ना, वेजिटेबल मेन हो गया, हेडिंग हो गई, और उसके अंदर हम लोगों ने वेजिटेबल्स के नाम दिए। फ्रूट्स हेडिंग हो गई और उसके अंदर फ्रूट्स के नेम दे दिए। फ्लावर्स हेडिंग हो गई, उसके अंदर फ्लावर्स के नेम दे दिए, ठीक है। बुक्स ने हेडिंग हो गई, उसके अंदर बुक्स के नेम दे दिए। तो एक आपको जस्ट इस टाइप से लुक आउट दिखेगा बढ़िया आराम से। तो भैया आप डिनोट कर सकते हो कि वेजिटेबल लिस्ट है तो उसके अंदर इतने टाइप के वेजिटेबल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग बना सकते हैं इसके थ्रू। तो ये चीज़ हम लोग बनाएंगे नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट। और एक चीज बता दूं, आपका नेविगेशन बार वगैरह बनाना हो, ठीक है, तो आप लोग अधिकतर इन्हीं का यूज करते हैं, या तो डिवीजन टेक का या तो यूएल वगैरह लिस्ट का आप लोग यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अब लिस्ट के अंदर लिस्ट हम लोग बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। तो यूएल लिस्ट बनाई मैंने, यहाँ पर LI लिखा और यहाँ पर मैंने बोला वेजिटेबल्स, ठीक। अब इस वेजिटेबल्स के अंदर मुझे वेजिटेबल्स के नाम शो कराना है ना। तो मैं अभी अनऑर्डर लिस्ट का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चाहूँ तो मैं अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर भी लगा सकता हूँ, ठीक है, बट अभी मैं अनऑर्डर ही बताइए मैंने, है ना। तो नेस्टेड अनऑर्डर का ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर LI हो गया, है ना। अब मैं यहाँ पर अगेन UL टैग का यूज करता हूँ और एक LI डालता हूँ। वेजिटेबल्स में आप लोग देख लो कौन कौन से वेजिटेबल्स होती है, ठीक है। तो एक आधे वेजिटेबल, दो एक वेजिटेबल्स के मैं नाम यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। ब्रिंजल, है ना, के बाद LI में लेडी फिंगर, टोटल गॉड, है ना। तो अभी हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पर, वेजिटेबल और इन वेजिटेबल्स के अंदर हम लोगों को वेजिटेबल्स की लिस्ट मिलेगी साथ में, ठीक है। तो ये हमारी मेन हेडिंग हो गई और ये हमारे सब हेडिंग्स होगी, ठीक है, मतलब सब पार्ट हो गए उसके अंदर। तो अभी देखिएगा यहाँ पे, और इस लिस्ट को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट। तो आप देखिए यूएल टैग के अंदर LI लिया, फिर हम लोगों ने एक यूएल टैग लगा दिया वापस से, है ना, मतलब एक लिस्ट दूसरे लिस्ट के अंदर एक लिस्ट हम लोगों ने दे दी। तो दिक्कत कैसे कैसे यहाँ पर मैं और बढ़ा लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेगा, यहाँ पर मैं बुक्स दे देता हूँ, पाइथन जेंगो डॉटनेट विद डॉटनेट विद MVC जावा, आप लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। HTML CSS, ये यहाँ पर दूसरी भी होगी मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा ऑर्डर लिस्ट था, है ना, मैं काम करता बना ही देता हूँ ना। ऑर्डर में मैंने UL करा था, वहां पर मैं क्या कर दूंगा, OL टैग का यूज कर लूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा OL टैग, LI टैग, ठीक है। यहाँ पर अगेन वेजिटेबल,
चलो वेजिटेबल बहुत हो गया ना, फ्रूट्स, मूवीज, एग, फूड्स, ओके, यहाँ पर है ना कंट्रीज, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जस्ट मैं इसको रन करके अगर आपको दिखाता हूँ, है ना, तो ऑयल टैग मीन्स अनऑर्डर, सॉरी, ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज में आता है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो टाइप होगा, है ना, जो स्टार्ट होगा वो नंबरिंग से होगा, है ना, 1 2 3 से स्टार्ट होगा, ठीक। तो इसमें एक एट्रीब्यूट होता है, ये वापस से मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है, टाइप एट्रीब्यूट, है ना, जिसकी वैल्यू होती है 1 से स्टार्ट, या कैपिटल ए हो सकता है, या स्मॉल ए हो सकता है, या रोमन स्मॉल आई हो सकता है, या कैपिटल आई हो सकता है। कि मतलब इतने टाइप से हम लोग ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है, ये नंबर्स देके हम लोग ऑर्डर लिस्ट को बना सकते हैं, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर, और ये आपको डायरेक्टली स्टाइल में नहीं लिखना, आपको डायरेक्टली टाइप एट्रीब्यूट का यूज करना है, ठीक है। एक एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट, है ना, स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, ठीक है भैया, स्टार्ट तो यहाँ से 1 से होगी, बट अगर आप लोग चाह रहे हो बीच में से कोई नंबर को स्टार्ट करना, है ना, तो वो भी आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैं चाहता हूँ कि 1 से ना स्टार्ट हो, यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो, हाँ, तो ये दोनों एट्रीब्यूट है ऑयल टैग के, है ना। उसके अलावा रिवर्स भी होता है ना, ये नंबरिंग के उसमें सिर्फ नंबरिंग के उसमें होंगे, ठीक है, यहाँ पे ये कोई पिक्चराइजेशन नहीं होगा इसका, है ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, ये देखिए बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4, ठीक है, जितनी यहाँ पे लिस्ट बढ़ती जाएगी उतना यहाँ पे नंबरिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। बट अभी बाकी है ना, यहाँ पर ए से स्टार्ट करना भी बाकी है, कैपिटल ए से स्टार्ट करना भी बाकी है। तो अगेन अपन वही वाली पिक्चराइजेशन देखते हैं यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट हुआ वो नंबर से स्टार्ट हुआ, है ना। अब यहाँ पे अगेन ऑयल टैग, और यहाँ पर मैंने टाइप एट्रीब्यूट लिया, और यहाँ पर देखिए 1 A ठीक है, कैपिटल ए से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है ना। उसके बाद मैं यहाँ पर स्मॉल ए से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्मॉल रोमन आई से स्टार्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कैपिटल आई से। अभी अगर हम लोग आउटपुट देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो डिफरेंट, ठीक। यहाँ पर हम लोग देखते हैं आउटपुट, ये देखिए आप लोगों को आउटपुट बढ़िया, ABCD, ठीक है, ABCD आई, है ना, रोमन 1 2 3 4, रोमन 1 2 3 4, क्लियर है पिक्चर। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्टार्ट की, ठीक है, एक स्टार्ट एट्रीब्यूट होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, ठीक। मैंने जो बोला था कि हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं किसी बीच में से, तो मैंने सपोज 10 से स्टार्ट किया, तो अगर आप लिस्ट देखोगे तो 10 11 से स्टार्ट होगा, देखो 10 11 12, ठीक है। एट्रीब्यूट होता है Yes, sir. रिवर्स्ड, तो वो भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, है ना। बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट हो रही थी हमारी 1 2 3 से स्टार्ट हो रही थी, है ना, तो यहाँ पे मैं जस्ट रिवर्स कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा, 4 3 2 1 स्टार्ट हो जाएगा, देखा, 4 3 2 1, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है पिक्चर, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट की पिक्चर क्लियर है आप लोगों को। अब ऑर्डर में भी हमारे पास नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट भी आती है, ठीक है, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं, ऑर्डर लिस्ट में नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अभी तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसे अनऑर्डर बनाते हैं नेस्टेड, वैसे ऑर्डर बनाते हैं नेस्टेड। कहाँ गया नेस्टेड ऑर्डर, तो यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ, और यहाँ पर मैं हेडिंग नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, और ऑयल टैग एलआई टैग, ठीक है, एलआई में यहाँ पर हम लोग मूवीज, है ना, या स्पोर्ट्स डाल दो है ना। अब स्पोर्ट्स में भी हमारे पास कौन कौन सा स्पोर्ट्स अवेलेबल है उसकी लिस्ट मैं अगेन यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अगेन यहाँ पे ऑयल का यूज कर लिया, और इसके अंदर मैंने स्पोर्ट्स के नाम डाल दिए, ठीक। अभी स्पोर्ट्स के नेम डालना है तो मैंने क्रिकेट बोल दिया, मैंने यहाँ पर हॉकी बोल दिया, मैंने यहाँ पर
बॉल बोल दिया, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया फुटबॉल। इसके बाद मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, और क्या मेंशन करोगे, बहुत हो गया ना, ठीक है, बहुत हो गया। यहाँ पर बैडमिंटन करना आता है, स्पेलिंग 3-4 इनफ है। तो यहाँ पर एक मैंने बना दिया, ठीक। दूसरा ऐसे कैसे कुछ और भी बना देता हूँ मैं, ठीक। यहाँ पे फ्रूट्स के लिए बना देता हूँ अगेन एक लिस्ट ऑर्डर में ही। तो मैंने यहाँ पर बोला एप्पल हो गया, है ना, हो गया, बाद कुछ और भी ग्रेप्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं शायद, है ना, और एक आधा और गर्मी का राजा भी हो सकता है ना, वाटरमेलन, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इस टाइप से मैंने नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट का यूज किया है। तो अभी देखिएगा आउटपुट कैसा आएगा, ठीक। तो यहाँ पर रन देखिए, 1 स्पोर्ट्स 2 फ्रूट्स, है ना। स्पोर्ट्स के अंदर अगेन 1 पे क्रिकेट है, हॉकी है, बेसबॉल है ना, फुटबॉल है। यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर एप्पल है, मैंगो है, ग्रेप्स, वाटरमेलन, ठीक है। तो ये नेस्टेड का मतलब क्या होता है, टैग के अंदर टैग, नेस्टेड टैग बोलोगे आप लोग, ठीक है। एक कल भी मैंने समझाया था, ठीक। वैसे वैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट बोलोगे, ठीक। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक टैग के अंदर दूसरा टैग ही डाल रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, ठीक। तो ऑयल के अंदर एल आई डाल दिया, इसका मतलब ये क्या है, नेस्टेड टैग्स, है ना। उसके बाद आपका ऑयल के अंदर एक और ऑयल डाल दिया, एक मतलब एक और ऑर्डर लिस्ट, फिर ऑयल के अंदर एक एल आई डाल दिया, तो ये क्या हो गया आपका, हमने पूरी की पूरी लिस्ट डाल दी, है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक। क्लियर है पिक्चर। यहाँ पे आप टाइप चेंज करना चाहो ना, नेस्टेड का अगर टाइप चेंज करना चाहो ना तो कर सकते हो। यहाँ पे देखो, एबीसी से स्टार्ट करना चाहते हो, एबीसी से करते हो 1 पे, देन एबीसी। दूसरा का भी अगर आप टाइप यहाँ पे चेंज करना चाहो तो आप टाइप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे। अरे यार स्टाइल लिख दिया मैंने, यहाँ पे देखिए बढ़िया आराम से। तो ये जो लिस्ट थी ये ऑर्डर्ड लिस्ट थी, है ना, नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट। अब मेन्यू बार्स वगैरह आपको अगर बनाना है, ठीक है, मेन्यू बार हो गया, तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, मेन्यू बार, न्यू बार या मेन्यू बार, तो उसके लिए भी आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे काम कर सकते हो। देखो तो जनरली तो यही होता है ना, कोई कोई जो बंदे होते हैं वो डिवीजन टेक का यूज करके भी डायरेक्टली बना लेते हैं, ठीक है। अपने ऊपर श्रद्धा भक्ति, यूएल टैग लिया, एल आई टैग लिया, एल आई के अंदर मैंने हाइपर लिंक लेके, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एस डाल देता हूँ अभी, या मैं डाल देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो मैं एक मेन्यू बार बना रहा हूँ यहाँ पे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक ही एल आई डाल दिया मैंने, बड़ी आराम से। इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, अनऑर्डर्ड नेस्टेड लिस्ट, और यहाँ पर यूआरएल में चेंज कर देता हूँ अनऑर्डर्ड नेस्टेड लिस्ट। यहाँ पर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट लगा देता हूँ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट लिख देता हूँ, नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट लिख देता हूँ, नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट जस्ट रन करता हूँ तो आपको एक अनऑर्डर लिस्ट मिलेगी, ठीक है। अब वो सीएसएस के थ्रू हम लोग ये सारी चीजें हटा सकते हैं। देखो मिल गया, ये देखिए आप बढ़िया आराम से मिल रही है आपको लिस्ट पे, बढ़िया, है ना। अब आप सीएसएस के थ्रू इसको मेन्यू बार में कन्वर्ट करना है, मेन्यू बार में कन्वर्ट कर लो बढ़िया आराम से, ठीक है। ये लिस्ट स्टाइल टाइप को हटाना है तो आप लोग यहाँ पे स्टाइल में जाओ और लिस्ट स्टाइल टाइप क्या कर दो, यहाँ पे नन कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे देखिए
ये नन हो गया, है ना। अब एंकर टैग के अंदर आपको हमेशा लाइन यहाँ पे मिलती है, ठीक है। एंकर टैग के अंदर हमेशा आपको एक नीचे अंडरलाइन मिलेगी, अगर उसको हटाना है आप लोगों को तो यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट डेकोरेशन करके एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, तो उसको आप क्या कर दो, नन कर दो। जैसे ही नन करोगे तो यहाँ से क्या टेक्स्ट डेकोरेशन, अरे सॉरी एल के अंदर मैंने गलती कर दी ना, कर दो मैं जैसे आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, मैं CSS वाला पार्ट नहीं बता रहा हूँ, बट आप लोगों को नॉर्मल एक मेन्यू बार कैसे बनाते हैं उस टाइप से आप के अंदर जो ए अवेलेबल है, ठीक, उसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन हो नन कर दो, बढ़िया। क्या हो रहा था, देखो मैंने यहाँ पर एक यूएल टेक के अंदर एक मेन्यू बार क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने लिस्ट बना ली एक नॉर्मल सी, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर मैंने एक एंकर को डाल दिया, है ना, क्योंकि मेन्यू बार में यही होता है भैया, नेविगेशन बार होता है, सिंपल सी बात है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको नेविगेशन कर देगा यहाँ पे, देखो। तो अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट पे क्लिक किया तो ये ऑर्डर लिस्ट ओपन हो गई, ठीक है। अनऑर्डर पे लिस्ट किया तो अनऑर्डर लिस्ट हो गया, ऑर्डर लिस्ट पे किया तो ऑर्डर लिस्ट हो गया, है ना। वैसे वैसे यहाँ पे हमारे पेजेस होते हैं नॉर्मल सा, ठीक। तो मैं एक मेन्यू बार बनाने की बात कर रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले जो डॉट आ रहा था उसको नन कर दो, है ना, क्योंकि वो नन से कोई लेना देना है नहीं हम लोगों को। देन यहाँ पर मैं CSS का यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल, है ना, नॉर्मल CSS का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि लिस्ट के अंदर जो एंकर है, ठीक है, उसका एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, हम लोग पढ़ेंगे, उसको नन कर दो। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अभी आप देखो बाय डिफॉल्ट जब एंकर टैग आप लोग लेते हो तो एंकर टैग के अंदर नीचे अंडरलाइन आती है, दिख रहा है अंडरलाइन, Yes, हेलो, sir. है ना। इस अंडरलाइन को अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, नन कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने नन किया तो यहाँ पे देखो आपका जो अन अंडरलाइन थी वो हट गई है, ठीक। अब मैं चाहता हूँ भैया मेन्यू बार में ओरिजेंटल मेन्यू बार यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए मैंने बोला कि एक LI को क्या कर दो आप, एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले आप लोग इनलाइन कर दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट UL और LI जो है वो आपका क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट का, है ना। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट को आपको इनलाइन अगर डालना है, करना है, तो आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करके कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने इनलाइन किया तो देखो एक लाइन में आ गया बढ़िया, Yes, sir. है ना। अभी टेंशन मत लेना, है ना, अभी टेंशन इसलिए मत लेना क्योंकि मैं CSS पढ़ाऊंगा तब अगेन रिपीट करवाऊंगा ये चीजें, है ना। बट अभी मैं आप लोगों को एक नॉर्मल एग्जाम्पल बताने के लिए, ठीक है, लाइव एग्जाम्पल बताने के लिए ये काम कर रहा हूँ, ठीक? तो ये चीज हो गई। अब मैं थोड़ा सोचता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन लगा दूँ, है ना, ए के अंदर थोड़ा सा मार्जिन लगा दो तो थोड़ी दूर दूर चली जाए चीजें। तो देखो मार्जिन लगाई तो दूर दूर चलेगी चीजें, बढ़िया बढ़िया आराम से, ठीक, है ना, बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत। यहाँ पे अगर मैं अलाइन लगाता हूँ सेंटर तो क्या होता है, यहाँ पर सेंटर जाता है नहीं, देखो ये देखो सेंटर में चलेगा भैया, ठीक। बस खत्म काम, उसके बाद तो देखना ही नहीं हम लोगों को, मार्जिन पेडिंग तो ऑलरेडी है। फ़ॉन्ट साइज अगर बढ़ाना है तो फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का थोड़ा सा यूज़ कर लूँ, और मैं 20 पिक्सल फ़ॉन्ट दे देता हूँ थोड़ा सा बनाने के लिए, देखिए बढ़िया। तो एक नेविगेशन बार मेरा यहाँ पे बन के तैयार है ना, ये हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको इमेज लगाना है और कुछ भी करना है तो आप लोग लगा सकते हो इसी नेविगेशन बार के अंदर, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इस LI के अंदर एक इमेज टेग का यूज़ कर लो, इमेज टेग ही लगा दो यहाँ पे, दिक्कत तो नहीं है। नॉर्मल से चीज मैं तो बता रहा आप लोगों को, इमेज टेग का यूज कर लो अगर इमेज लोगो को लगाना है तो मैं नॉर्मल सा कोई सा लोगो उठा लेता हूँ, वैसा नॉर्मल सा लोगो उठा लेता हूँ, लगा के देख लेता हूँ, लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे भी नॉर्मल सा लगा रहा हूँ मैं, कॉपी इमेज लिंक आता ही आप लोगों को आगे। अब इसका हाइट वाइट छोटी बड़ी करना है तो कर सकते हो आप लोग, सही है। एक छोटा सा नेविगेशन बार बना के आप लोगों के सामने रख के तैयार कर दिया,
अब यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट पे क्लिक करोगे तो ऑर्डर लिस्ट ओपन हो जाएगी, देखने में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अनऑर्डर है ना, जो भी जिस पे भी क्लिक कर रहा हूँ उसके यहाँ पे दिख जाएगा आपको। मैंने यहाँ पे सभी दूर तो लगा के नहीं रखी, इसलिए वो सब तो दूर आ नहीं सकते। अगर सब दूर लगाना चाहो तो सब दूर भी लगा सकते हो उसमें। क्लियर पिक्चर? अभी देख लो भैया, पिक्चर क्लियर है आप लोगों को? थोड़ा सा यस सर। है ना। अगर आप लोग यहाँ पर भी वही की वही लिस्ट देना चाहते हो तो ऊपर दे सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इस मेन्यू बार को आप लोग कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे जनरली, उसकी स्टाइल को भी सब दूर पेस्ट कर दो तो सभी पेजेस पे दिखने लग जाएगा। क्या दिक्कत है? मुझे कहाँ का मेहनत करना है, मुझे तो सिर्फ लगा के आपको दिखाना है। यहाँ पर एक बार बना ली मैंने, बस लगा के दिखा दूँ आपको, तो आप लोग सभी पेजेस पे से रीडायरेक्ट कर सकते हो। अब अभी HTML है तो उतना आपको सभी पेजेस पे जा जाके मेहनत तो करना पड़ेगी। अब स्टाइल भी ले ही लो थोड़ी सी, तो बात करेंगे बाद में स्टाइल का। दूर जाके सब पेजेस पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को एक छोटा सा टेम्पलेट भी मिल जाएगा नॉर्मल ऐसे ही फ्लो वाला, है ना। ऑर्डर लिस्ट पे गया तो ये ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे वापस मेन्यू बार आ गया, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट सॉरी, है ना। अब वो LI के अंदर मैंने नन कर रखा है तो सभी दूर UL नन हो गई, है ना। ये चीज याद रखना कि स्टाइल मैंने ले रखी है, ठीक। अब उसको मुझे पर्टिकुलर ID दे के चेंज करना पड़ेगा, वो बात की बात है। यहाँ पे तुम्हें अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और नेक्स्ट लिस्ट, ठीक है। मैंने स्टाइल डाल रखी इस कारण मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है ना, सभी दूर आ रहा है ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा देखना है, बाकी तो कोई दिक्कत। टेबल के लिए चलिए हम लोगों को टेबल बनाना है ना। टेबल ये मुझे जो रिक्वायरमेंट लगती है वो मैं यूज करता हूँ टेबल टेक का, ठीक। और टेबल में हमारे पास यहाँ पर कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल तो टेबल बोलते हैं बड़ी आराम से, है ना। तो अब मुझे रो बनाना है, सिंपल सी बात है, रो बनाना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ता है TR टैग का, TR टैग का, ठीक है। अगर मुझे हेडिंग देना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा TH का, और अगर मुझे टेबल में डेटा डालना है तो मैं उसके लिए यूज करूंगा TD का, ठीक है। टेबल हेडिंग, अगर आप लोग टेबल हेडिंग में कोई डेटा दे रहे हो तो जनरली वो जो डेटा है आपको बोल्ड में दिखेगा, है ना। बाय डिफॉल्ट जो होगा ना, डिफॉल्ट शो एंड बोल्ड टेक्स्ट, इसमें जो डेटा है ना, वो नॉर्मल टेक्स्ट में आप लोगों को दिखता है, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे सर TH की जगह मैं सॉरी TD की जगह TH भी ले लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका जो एक सिस्टमेटिक तरीका है ना, वो TH की जगह TH ही लेना है और TD की जगह TD ही लेना है, ठीक है। उसके अलावा HTML5 में एक और चीज दे रखी है T हेड वगैरह, है ना। और T बॉडी मतलब सेपरेट करने के लिए, है ना, चीजों को सेपरेट करने के लिए। और T फुटर आप लोग इसका यूज नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। बट अगर आप लोगों को एक शो करवाना है कि भैया ये जो है ये टेबल का हेडर है ना, तो उसके लिए आप लोग ले सकते हो T हेड को, है ना। T हेड टैग का यूज कर सकते हो। टेबल की बॉडी अगर आप लोग बता रहे हो कि भैया यहाँ पे अब टेबल की बॉडी चालू हो रही है तो उसको सेपरेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर ब्लॉक को T बॉडी टैग के साथ, है ना। और टेबल में अगर कोई फुटर वुटर आप लोगों ने लगा रखा है तो वो भी आप लोग यहाँ पे T का यूज करके लगा सकते हैं, ठीक। अभी हम लोग एक टेबल बना के देखते हैं, है ना। समझ में आ गई? तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, एक टेबल, ठीक है। मैं यहाँ पर T हेड दे रहा हूँ, ठीक है, TR दे रहा हूँ और TH दे रहा हूँ, TR दे रहा हूँ और TH दे रहा हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ठीक। अब मैंने बोला यहाँ पे सीरियल नंबर, एक हेडिंग होना चाहिए सीरियल नंबर, एक हेडिंग होना चाहिए स्टूडेंट नेम, ठीक है, एक हेडिंग होना चाहिए
कोर्स नेम, एक हेडिंग होना चाहिए सेशन टाइम, ठीक है, कब से कब तक है ना। तो यहाँ पर इतनी चीजें हैं ना। और यहाँ पर टेबल के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट ले लेता हूँ बॉर्डर, है ना, और टेबल की बॉर्डर दे देता हूँ। और यहाँ पर रन करके अगर दिखाता हूँ तो आप लोगों को टेबल हेडिंग दिखेगी, वो भी बोल्ड में देखिए, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम और सेशन टाइम, ठीक है। और ये इतनी स्पेस में ही ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक इनलाइन एलिमेंट है ना, नॉर्मल अगर आप समझो तो। अगर अब मुझे पूरी विड्थ कवर करना है तो मैं यहाँ पे क्या है ले लूंगा, विड्थ का यूज कर लूंगा और विड्थ को मैं बोल दूंगा 100%। तो टेबल जो है वो पूरे पेज में शो हो जाएगी। शो हो गया? हेलो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब इस टेबल के अंदर मुझे Yes, डेटा sir. डालना Oh, है ना। इस टेबल के अंदर मुझे डेटा डालना, तो मैंने सेपरेट कर दिया कि भैया ये टेबल की बॉडी है, तो टी बॉडी टेग का यूज करके मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। अब भैया रो एंड कॉलम है ना, तो टी आर तो रो तो लेना पड़ेगा, है ना। अब इस टी एस के अंदर सीरियल नंबर के अंदर मुझे डेटा डालना, पहले सीरियल नंबर, तो मैंने यहाँ पे ले लिया टी डी और 01। इसका मतलब कि एक स्टूडेंट मेरे पास अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद उस स्टूडेंट का नाम, है ना, क्योंकि नाम भी है तो नाम मैंने यहाँ पे दे दिया शाहिद। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोर्स ले लिया कि भैया किस कोर्स में है, तो मैंने बोल दिया वेब। उसके बाद मैंने बोल दिया बेस टाइम क्या है, तो मैंने बोला यहाँ पे 8 to 9 AM। कैपिटल में लिखना और लिख लेना। ये पूरा का पूरा एक रो का कंप्लीट रिकॉर्ड मुझे आ गया। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखो 1 शाहिद कुमार वेब और बेस टाइम इज 8 to 9 AM, ठीक है। अब ऐसे कैसे मुझे यहाँ पर, हाँ एक काम करता हूँ, मैं टेबल की जो बॉडी है ना उसको अलाइन कर देता हूँ, सेंटर जो डेटा है ना वो सेंटर में आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। अब ऐसे कैसे मुझे यहाँ पे 4-5 स्टूडेंट्स के, पेज के नीचे रो बाय डिफॉल्ट लेगा टीआर? नहीं बाय डिफॉल्ट नहीं, हाँ वो तो अपन ने बता दिया ना, टीआर एक और टीआर जोड़ो, मतलब रोल ऑटोमेटिकली साइज वगैरह जोड़ेगा। सब बाय डिफॉल्ट ले लेगा? हाँ वो तो हाइट तो बाय डिफॉल्ट लेता है, ठीक है, हाइट का उसका मेंशन ऑटोमेटिक रहता है। हम लोगों को चेंज करना तो हम लोग फिर बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने टीएस को फुल पेज किया और अपने को टीआर को फुल पेज करने की जरूरत नहीं पड़ी तो उसने बाय डिफॉल्ट ले लिया। हाँ वो तो बाय डिफॉल्ट ले रहा है। यहाँ पे दूसरी टीआर ले लेता हूँ मैं, बस यहाँ पे स्टूडेंट का नाम चेंज करूँगा और सीरियल नंबर चेंज करूँगा। बाकी टेबल का डेटा है उसमें, नेम में मैंने उसमें बोल दिया नीलम, क्या बाकी तो वेब। तीसरा स्टूडेंट वापस से अगेन यहाँ पे तीसरा, है ना, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया रूबी बन। के बाद मैंने यहाँ पे एक और रो ले लिया, स्टूडेंट नंबर 14 और फिफ्थ, और यहाँ पर स्टूडेंट 5 आज जो आए हैं वो केतन है, का नाम भी ले ही लेते हैं केतन। अगर मैं रिकॉर्ड देखूंगा तो ये आएगा, ठीक है। अब मैंने टेबल की बॉडी को सेंटर में करा था इसलिए रिकॉर्ड पूरा सेंटर में है, ठीक है। एक नॉर्मल जो टेबल होती है वो कैसे आप लोग क्रिएट करेंगे, ठीक।